अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबादी। कल ईद उल अज़हा है और मैं इस वक्त किश्तवाड़ का जो चौगान ग्राउंड है, जिसको जो ईदगाह भी है, यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ। और कल यहाँ पर ठीक 9:15 बजे जो है ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। इस वक्त म्यूनसिपलिटी के ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, वो ईदगाह को साफ़ कर रहे हैं और हमारे लिए जो है वो ये ईदगाह जो है वो तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे हमारे सुपरवाइज़र है, अख्तर है और बाकी लोग यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हमारे यहाँ लोग जो है वो इस वक्त सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईदगाह के हैं और किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड के ये विजुअल्स हैं जो ईदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पिछली बार कुछ लोगों ने जो है वो मुझे कमेंट में ये बताया था कि ईदगाह कैसे। किश्तवाड़ का जो चौगान ग्राउंड है वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है इसको दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसको जहाँ दशहरा मनाया जाता है, दिवाली की खुशियाँ मनाई जाती है, वहीं पर यहाँ इसी चौगान ग्राउंड में ईद की नमाज भी अदा की जाती है और जनाजा भी यहीं पढ़ा जाता है। जबकि शमशान इसके निचले साइड से है, वहाँ पर जो है वो अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ये किश्तवाड़ का एक पुराना रिचुअल है जो ये चौगान है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है। तो जो लोग इस पर कमेंट करते हैं, कभी कभी मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस वक्त म्यूनसिपलिटी के लोग जो है वो सफाई कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि बादल है और अगर बारिश होती है तो कल जो ईद की नमाज है वो अपनी अपनी मस्जिदों में जो है वो अदा की जाएगी। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ मस्जिदों की टाइमिंग जो है वो पब्लिश की गई है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि जल्दी नमाज़ पढ़े, ख़ास तौर पर जिसमें पुलिस के अमले के लोग हैं, उनके लिए जो है वो DPL में जो है वो नमाज की अदायगी के लिए जो है वो किया गया है इंतज़ामात, वो सुबह ही पढ़े जाएंगे। देखिए, जो प्लास्टिक जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर चौगान की सफाई में जो ईदगाह बनाने में सबसे बड़ी जो सफाई करते वक्त जो चीज़ जमा होती है वो है प्लास्टिक जो है वो हम यहाँ पर लाते हैं, फेंकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आए भी हुए हैं और साथ में देखिए कोई लेडी है वहाँ दूर बैठी है, मैं इसको फोकस नहीं करूँगा, वो बॉटल साथ में लाई। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर गंद ना फेंके और जो साइड पे यहाँ पर डस्टबिन लगे हैं उसमें ही जो है वो गंद फेंके। पिछली बार क्योंकि काफ़ी रश हुआ था, इस बार ईदगाह का एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ये ईदगाह जो किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड भी जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर तकरीबन कल 30 से 35 हज़ार के करीब लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। क्योंकि किश्तवाड़ में जो है वो इज्तिमाई नमाज जो है वो एक ही जगह पर होती है। यहाँ पर जो है वो हस्सी से लोग आते हैं, त्रिगाम से लोग आते हैं, पलमार से लोग आते हैं, पटियारना डूल से लोग आते हैं और जो बाकी हमारे आसपास के एरियाज़ हैं वो सब जो है वो यहीं पर आकर जो है वो नमाज अदा करते हैं। अब ईदगाह को जो है वो चारों तरफ से जो है वो अब पाइप्स लगाकर और रस्सियाँ लगाकर जो है वो इसको रखा जा रहा है, सेफ और महफूज रखा जा रहा है। ये देखिए, जो गोबर वगैरह है साथ में उसको भी जो है वो उठा रहे हैं यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के अमले। हम इनको का शुक्रिया अदा करते हैं जो ये यहाँ पर लगे हुए हैं काम के लिए। मैं बता दूँ कि साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो कुछ एडवाइजरीज़ भी जो है वो इशू किए हैं रिगार्डिंग ईद नमाज के, कि कोई गाड़ी जो है वो नहीं आएगी ईदगाह की तरफ से, ईदगाह की तरफ, और जो लोग हैं वो पैदल आएंगे। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो थोड़ा आहिस्ता चलते हैं वो सुबह अपने घरों से जल्दी निकले ताकि वो वक्त मुकर्रर पर जो है वो ईदगाह में जो है वो पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सिक्योरिटी के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेट करना जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सिक्योरिटी के अमला यहाँ पर मौजूद होगा उनके साथ कोऑपरेट करे। वो चाहे वो तलाशी का अभियान हो, जब सर्च करते हैं, जब अंदर आते हैं लोग चारों तरफ से। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पीसफुली निकलें, मजहबी जो है वो आप नात पढ़िए, आप बाकी चीज़ें पढ़िए कल ईदगाह में। और जो इमाम साहब हैं उनको फॉलो कीजिए कि इमाम जामा मस्जिद जो है वो कल क्या अपने खुतबे में बताएंगे, कल क्या डायरेक्शंस देंगे।
जिस हिसाब से जो है वो डायरेक्शंस देंगे आप उसी को जो है वो फॉलो कीजिए। कल जो यहाँ पर रिवायती जो यहाँ पर झंडे की सलामी होती है वो जो है वो ग्राउंड में ही होगी और यहीं पर होगी, और हम चाहेंगे कि लोग जो है वो उसमें कोऑपरेट करें। पिछली बार ये देखा गया था कि कुछ एग्रेशन जो है वो कुछ नौजवानों ने दिखाने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस की टर्म में जो है वो रेडिकलाइजेशन कहते हैं कि कुछ यूथ जो है वो सिचुएशन को रेडिकलाइज करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनको बाद में पुलिस ने जो है वो बुलाया और उनकी ब्रीफिंग की, और आज भी पुलिस ने जो है वो कल भी जो है वो लोगों को बुलाया था। और जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहती है कि सब लोग ईद की नमाज जो है वो अमन अमान से पढ़े, अमन अमान जो है वो बनाए रखें, और किसी तरह की ऐसी भी कोशिश ना की जाए जिससे किसी तरह का जो कम्युनल डिवीज़न हो, क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो इस तरह के हादसा के लिए जो है वो पहले भी जो है वो एक बड़ी हिस्ट्री है। अल्लाह का फजल है 2013 के बाद यहाँ उस तरह का कोई जो है वो हादसा नहीं हुआ है, और हम नौजवानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अमन अमान का जो है वो ख़ास ध्यान रखें। कल भी जैसे कि नमाज़ पढ़ी जाएगी, जिस तरह से पिछली बार अग्रेसिव मोड जो है वो दिखाया गया था, मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से कि वो मजहबी नारे कल दें, आराम से जो है वो झंडे की सलामी दें, इमाम साहब को दुआ पढ़ने दें। पिछली बार इमाम साहब ने जो है वो दुआ भी नहीं पढ़ी थी। हम चाहेंगे कि इमाम साहब, क्योंकि कल जो यहाँ पर होंगे वो अपने खुतबे में और जब लोग जमा होंगे उनको जो पैगाम देंगे उसको जो है वो फॉलो करें। और कल यहाँ पर क्योंकि ईद की नमाज है, जाहिर सी तौर से बात है सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता इंतजाम होंगे। इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च भी होगा, जिसको हम डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। तकरीबन 3000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें IRP, CISF, CRP, J&K पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो लोग होंगे, पर्सनल्स होंगे, वो उसमें जो है वो हिस्सेदारी लेंगे। और ये मार्च जो है वो किश्तवाड़ के डिफरेंट एरिया से गुजरेगा। ये देखिए अभी ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि चौगान को जो है वो जो ईदगाह है उसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो रस्सियाँ बांध कर जो है इसको जो है वो क्लोज़ किया जाएगा, ताकि यहाँ पर कोई जानवर ना आए और कोई यहाँ पर फिर से जो है वो गंद ना फैलाएँ। इसके अलावा जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा जो म्यूनसिपलिटी का स्टाफ जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फ्रूटीज़ है, गोबर है, उसको जो है वो उठा रहे हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अब जो जानवर यहाँ पर चौगान ग्राउंड में जो है वो लोग डालते हैं उनको भी जो है वो अब गार लें। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आसपास के इलाके के जो हमारे लोग हैं वो माल मवेशियों को भी जो है वो चौगान ग्राउंड में जो है वो घास चरने के लिए जो है वो डालते हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आज थोड़ा सा इनको अपने घर जो है वो जल्दी ले जाएं। ये देखिए कितना हरा भरा चौगान ग्राउंड हमारा किश्तवाड़ का है। और कल हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ईद खुशी से मनाएंगे। कुर्बानी की ईद है। हालांकि हम श्रीनगर और बाकी जगह देखते हैं कि वहाँ ईद की नमाज़ जो है वो जल्दी होती है। किसी जगह 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे जो है वो मैक्सिमम वहाँ ऐसी मस्जिदें होती हैं या ईदगाह होते हैं जहाँ नमाज़ हो, क्योंकि कुर्बानी के दिन जो है वो लोगों को कुर्बानी करनी होती है। और अगर आज जो है यहाँ पर 9:15 बजे ईद की नमाज़ रखी गई है, हालांकि हम इमाम साहब से और बाकी जो लोग इसमें जो फ़ैसला लेते हैं उनसे अपील करेंगे कि आइंदा चलकर जो है वो टाइमिंग जो है वो थोड़ी अर्ली किया करें जब ईद नमाज हो। और देखिए इसके साथ साथ अब यहाँ पर आबादी भी जो है वो बढ़ रही है। काफ़ी इलाके जो है वो नए डेवलप हो रहे हैं, और अगर ये कोशिश होगी कि आसपास के इलाकों में भी जो है वो ईदगाह कायम किए जाए तो वो भी एक बड़ी चीज़ होगी और अच्छी चीज़ होगी। उस पर भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से कब्रिस्तान को लेकर जो है वो लोग जो यहाँ पर सुनने में मिला है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक़्फ़ के आए हुए हैं थे यहाँ पर, जो यहाँ पर ACR भी रह चुके हैं डॉक्टर आमिर जरगर। हम चाहेंगे कि इस तरह के भी जो है वो अवकाफ इश्यूज़ देखें कि अगर कहीं ईदगाह जो एक्सटर्नल एरियाज़ में जो अगर ज़मीनें मौजूद हैं तो उनको जो है वो ईदगाह में थोड़ा कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो यहाँ पर मेन जो है ईदगाह है किश्तवाड़ का, यहाँ पर जो है वो प्रेशर कम पड़े। पिछली बार जगह कम पड़ी थी, लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए थे।
तो मैं एक बार फिर से लोगों को ईद की मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करेंगे कि जो ये ईद है अमन अमान से गुज़रे और अमन कायम रखे, भाईचारा हमारा कायम रहे। यही अल्लाह से दुआ है और ये मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे जिस तरह से बाकी मुल्क कर रहे हैं, और यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो है वो आपस में भाईचारे की तरह जो है वो रहे, एक साथ रहे और अपने मुल्क के लिए जो है वो काम करे और अपने मुल्क को जो है वो स्ट्रेंथन करे, अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।